ऋतुराज और सुमन गिल में डिफरेंस हमेशा होता रहा है कि उनकी तुलना हमेशा होती रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बताते हैं सुमन गिल बेहतर है या ऋतुराज बेहतर है। फैंस के मन में सवाल आता है कि ऋतुराज बेस्ट है, सुमन गिल बेस्ट है। तो हम आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन बेहतर है इनमें। ऋतुराज ने अभी तक 22 मुकाबले खेले हैं टी20 में जिसमें उनकी बैटिंग 20 इनिंग में आई है और उन्होंने 20 इनिंग में 633 रन बनाया है, जिसमें हाईएस्ट उनका 123 है और एवरेज उनका 39 का है और स्ट्राइक रेट 153 का है और 4 अर्धशतक है और 1 शतक है। और वहीं पे सुमन गिल ने 21 मुकाबले खेले हैं और 21 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की है, जिसमें उन्होंने 578 रन बनाए हैं और हाईएस्ट उनका 126 रन है। स्ट्राइक रेट 139 का है और 3 अर्धशतक है और 1 शतक, जिसमें ऋतुराज के आंकड़े बेहतर है सुमन गिल से। और इसी आधार पर ऋतुराज को टी20 फॉर्मेट में जगह मिलनी चाहिए। वहीं पे ओडीआई फॉर्मेट में अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके 115 रन है और 19 का एवरेज है। 6 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि ऋतुराज ओडीआई फॉर्मेट में कैसे प्लेयर है। हालांकि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन अभी तक कम मुकाबले खेले हैं। इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि उनका आगे करियर कैसा रहेगा। वहीं पे सुमन गिल ने 47 ओडीआई खेले हैं और 2328 रन बनाए हैं, जिसमें एवरेज 58 का है और 5 शतक है और 13 अर्धशतक, जिसमें सुमन गिल के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं ओडीआई फॉर्मेट में और उनको लगातार मौके भी मिलते हैं, जिसके कारण उनको परफॉर्मेंस करने का प्रोत्साहन मिलता है। वहीं पर ऋतुराज को कभी मौका मिलता है, कभी मौका नहीं मिलता है। ये कमी रही है बीसीसीआई की तरफ से कि ऋतुराज को कंटिन्यू मौके नहीं दिए, जिसके कारण ऋतुराज पिछड़ गए हैं ओडीआई फॉर्मेट में। लेकिन डोमेस्टिक स्टैट्स से लगता है कि ऋतुराज बेस्ट है सुमन गिल के मुकाबले। वे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में तहलका मचा रखा है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी उन्होंने 2024 में। अभी उनकी थोड़ा डाउनफॉल हुआ है उनकी परफॉर्मेंस का, और ये प्लेयर के साथ होता ही है कि कभी परफॉर्मेंस आती है, कभी नहीं आती है। वहीं पे आईपीएल में 65 मुकाबले खेले हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिसमें उनके 2380 रन है और हाईएस्ट 108 है, एवरेज 41 का है। वहीं पे सुमन गिल ने 103 मुकाबले खेले हैं और 129 हाईएस्ट है और 37.75 का एवरेज है। यहीं पे आईपीएल में भी ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े बेहतर है सुमन गिल से, जिसके आधार पर सुमन गिल पर ऋतुराज भारी है और उनको टीम इंडिया में फिर भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई को लगता है कि सुमन गिल भविष्य के स्टार है। लेकिन वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ भी भविष्य के स्टार है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की चर्चा हर कोई करता है। वहीं पर रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया था कि उनसे रिपोर्टर ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन बिग थिंग हो सकते हैं। वहीं पर रिकी पॉन्टिंग ने जहां वे ग्रेटेस्ट प्लेयरों में गिने जाते हैं, रिकी पॉन्टिंग ने एकदम ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया था। और ऋतुराज गायकवाड़ में वो अक्षमता है जिसके कारण उनको हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया में मौका मिले। रिकी पॉन्टिंग ने एकदम कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ आने वाले टाइम के बिग थिंग हो गए, यानी कि बहुत ही बड़े प्लेयर हो गए। वहीं पर सुरेश रैना ने स्टेटमेंट दिया था कि वे साइलेंट किलर है, यानी कि जहाँ भी उनको मौका मिलता है वे कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करके जाते हैं। वहीं पर अलग अलग बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि जब प्लेयर उनके 123 रनों की पारी देखी थी सचिन तेंदुलकर ने, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जब प्लेयर ऐसे शॉट खेलने लग जाता है तो उनको लंबी इनिंग वाला प्लेयर मानना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक या सेलेक्टरों ने अभी तक उनको टेस्ट स्क्वाड में जगह भी नहीं दी। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वे लगातार परफॉर्मेंस से अपना दावा पेश करते हैं
कि उनको टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए और उनकी चर्चा हर कोई करता है, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी गलती हो रही है बीसीसीआई से, क्योंकि उनमें कैप्टनसी लाइक धोनी जैसे है, वे कैप्टनसी में पुल शॉट खेलते हैं, रोहित शर्मा जैसे खेलते हैं, और कवर ड्राइव विराट कोहली जैसे खेलते हैं। उनके अंदर हर प्लेयर की क्षमता है और वे